हेलो, शुरू करते हैं। थ्री हिंज आर्च। तो नेक्स्ट सवाल हम ले रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो सवाल किया था उसी तरह का एक नंबर का ले रहे हैं हम यूटीएल के साथ। तो सवाल देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ये एक न्यूमेरिकल हमने किया था, और अभी हम कर रहे हैं सेकंड न्यूमेरिकल the SFD and BMD for given the three hinged arch. SFD and BMD for given three hinged arch. अब इसमें आर्च दे रखा है, स्पान 20 मीटर, इसका मिडल राइज 4 मीटर, एक यूडीएल दे रखा है। ये लेफ्ट हैंड हिंज से 8 मीटर तक 20 किलोमीटर पर मीटर है। 8 मीटर तक 20 किलोमीटर पर मीटर है। तो इसमें इसका भी ऐसे कनेक्शन बीच में चला जाता है। ठीक है, तो हम एक सवाल ले रहे हैं जिसमें यूडीएल लगा हुआ है। 3 हिंज आर्च है। 3 हिंज आर्च वैसे डिटरमिनेट सवाल होता है, तो इसमें यूडीएल लगा हुआ है 8 मीटर तक। इसका स्पान 20 मीटर है और शीर्ष पर इसकी हाइट 4 मीटर है। किसी भी दूसरी बिंदु पर, जैसे यहाँ पर डी दिखा रहा है, किसी बिंदु पर हाइट का अगर निकालना हो हमें एथ हाइट, तो उसका सूत्र हमने बताया था y इज इक्वल टू 4r अपॉन एल स्क्वायर, और x ये जितने मीटर पे निकालना 8 मीटर इंटू एल माइनस एक्स। यही एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमें आर भी निकालना है। आर लोडिंग देखिए 20 इंटू 8, 160 टोटल लोडिंग है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था इसकी रिएक्शन निकालनी है तो सीधा बीम मान के रिएक्शन निकाल लो। मतलब एक बीम है और उस पर 20 मीटर पे आर बी है, ऊपर ये यूडीएल है। तो कैसे निकलेगा, हमें ए के सापेक्ष आघूर्ण निकालना, आर बी इंटू 20, और ये यूडीएल हो जाएगा 8 मीटर तक 20 का, इंटू उसके आधे पर ए से 4 मीटर दूरी। तो आर बी आ गया 32 किलोमीटर, और इसी तरह बी के सापेक्ष भी आघूर्ण ले लेंगे तो वो हो जाएगा 128 किलोमीटर। तो आर बी आ गया हमारे पास। ये डायग्राम देख लो आप, ये आ रहे हैं। अब हमें चाहिए एच एच बी। एच ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट ए, एच बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट बी, और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि आर्च पर एक्सटर्नली कोई लोडिंग नहीं है हॉरिजॉन्टल टाइप की। इसलिए बिंदु सी के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो आर बी इंटू 10 हो जाएगा बराबर 80 इंटू 4। ये 80 वाला सी के सापेक्ष आघूर्ण निकालेंगे तो 80 इंटू 4 हो जाएगा, 4 इसका राइज है। तो इस तरह से आपका आर बी इंटू 10 बराबर एच बी इंटू 4। इससे एच बी आ गया 80 और एच बी सेम है, दोनों 80 हो जाएंगे। दोनों की डायरेक्शन में वो दोनों अंदर की तरफ है, एक दूसरे के बराबर है। लोडिंग के कारण भी ये बीम आर्च फैलने की कोशिश कर रहा है, ए और बी आउटसाइड जा रहे हैं, तो दोनों एच और एच बी अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, अब हमें इसका बीएमडी बनाना है। तो बीएमडी बनाने के लिए एम ए 0 है, एम सी 0 है, एम बी 0 है, और डी पर हमें आघूर्ण चाहिए। और इसका बीएमडी देखो आप, बी सी पर 0 है, ये लाइन जा रही बी से सी पर 0 है, और बी से सी और डी तक कोई लोडिंग नहीं है, तो वो सीधी लाइन आएगी। लेकिन ए से डी तक यूडीएल है, उसमें पैराबोला बनेगा, पार्ट पैराबोला 8 मीटर तक। तो हमने ये वाला डायग्राम पैराबोलिक बना रखा है। तो ये पैराबोला है, हमें अब केवल डी पर मोमेंट चाहिए। ये 76.8 दिख रहा है, कैसे निकालना है? डी पर आघूर्ण ले लो आप बस। अब जब हम डी पर आघूर्ण लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे चाहे राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, तो डी से एच बी चाहे एच ए ये जो लग रहा है, तो इसमें हमें डी की हाइट चाहिए। तो देखिए उसके लिए वो सूत्र जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ वो है पैराबोला की इक्वेशन है ये 4yc। yc मतलब क्राउन पे हाइट है, या इसको आर भी लिखा हुआ है 4r अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ब्रैकेट में एल माइनस एक्स। एल इसका टोटल स्पान है, तो वहां से आ गया 3.84।
अब हम डी के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं, तो एक ही साइड में लिया तो आर ए इंटू 8 हो गया और यूडीएल हो गया 80 इंटू 3.84। नहीं, यूडीएल नहीं है, ये है आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। 80 इंटू 3.84 जो हमने दूरी निकाली हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के लिए एचए के लिए निकाली थी। और इसी तरह से माइनस यूडीएल 20 इंटेंसिटी है, 8 मीटर तक लग रहा है और 4 इसकी सीजी है। तो इस तरह से डी पर मोमेंट आ गया 76.8। 76.8 आपको यहां पर नजर आ रहा है। तो ए से डी तक पैराबोलिक है और डी से सी 0 होता हुआ डी पे 0 हो गया। इस तरह से आपको बीएमडी बनाना है। ए बी सी तीनों पर 0 है और बीच में जो भी लोडिंग है वहां पर या कोई पॉइंट लोड है जहां पर मैक्सिमम होगा, उस तरह का आपको बीएमडी बनाना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये 3 इंच आर्च का बीएमडी भी निकल गया। अब इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो मैंने कहा था शियर फोर्स में इस आर्च को आप सिंपली सपोर्टेड बीम मान लो और बीम पे लेफ्ट हैंड साइड से 8 मीटर की दूरी पे यूडीएल लग रहा है। आर ए आप पहले से निकाल चुके हैं, तो आर भी निकाला। तो ये आर ए की वैल्यू है 128 और 160 नीचे आएगा यूडीएल यहां से। शियर फोर्स बनेगा यूडीएल का, तिरछी लाइन नीचे आएगा। तो ये 160 नीचे आना है, 120 पहले से 32 नीचे आ गया। सी पे जो हिंज है उसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शियर फोर्स ट्रांसफर हो जाएगा वहां पर एक तरफ से दूसरी तरफ। तो आपका सीधी लाइन आ जाएगी और यहाँ पर बी पर देखेंगे आप तो आर बी के बराबर 32 आ भी गया। ये बड़ा सिंपल सा छोटा सा एक एसएफडी बन गया। तो ये 3 इंच आर्च का एसएफडी भी बन गया। आपके लेवल का जो सवाल आता है वो इतना ही आता है। आपका एसएफडी और बीएमडी बनाएंगे और ये आ गया। पिछले सालों के सवाल देखेंगे तो आपको यही सवाल मिलेंगे। अब एक एक्स्ट्रा सवाल आता है वो हम अभी कर रहे हैं। इसके बीच में यहाँ पर हम देख लेते हैं। आपको और किसी को कुछ बोलना है तो आप बात कर सकते हैं। मैंने अभी सबको अनम्यूट किया हुआ है। आप अपना सवाल समझ में आ रहा है कुछ पूछना है? सवाल समझ में आ रहा है कुछ पूछना है? अभी नहीं अभी हाँ बोलिए। हाल है इसमें क्या है? जोर से बोलो। समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है। सारे स्टूडेंट्स हो गए हैं। मैंने भी अनम्यूट किया हुआ है सभी को। हाँ, पेन पेपर लेकर बैठो, अच्छी बात है। तो नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं। 2 साल पहले सवाल आया था। 2 साल पहले सवाल। ये नेक्स्ट सवाल है। इसमें एक आर्च दे रखा है और इसमें पूरे स्पान पे यूडीएल है और इसमें यूडीएल की कोई भी वैल्यू है, डब्ल्यू वैल्यू है, कोई भी वैल्यू दी हुई हो तो इसी तरह से करना है। और इसका बीएमडी पूछा गया है। तो होल स्पान यूडीएल है। तो अभी एक न्यूमेरिकल वो हम ले रहे हैं। तो इसमें एक 3 इंच आर्च दिया हुआ है और होल स्पान पे यूडीएल है। आज मेरे यहाँ पर कनेक्शन स्पीड थोड़ी कम है, थोड़ी देर में आएगा डायग्राम। तो होल स्पान कोई भी इंटेंसिटी है W किलोन्यूटन पर मीटर और वो पूरे पे लगा हुआ है। ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। W का कोई भी वैल्यू हो तो इस तरह से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका एसएफडी बीएमडी बनाइए तो आर बी कितना होगा? देखो टोटल लोडिंग है L इंटू W, तो आधा आधा हो जाएगा। सिमेट्रिक लोडिंग है तो रिएक्शन हो गया WL/2।
आर ए और आर बी WL/2। ठीक है यहां तक। अभी नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालना है। तो जैसे सी के सापेक्ष आघूर्ण ले लो आप, और ये जो वाई सी है ये आर है, इसका राइज है क्राउन पे राइज, वाई सी मतलब क्राउन पर आर राइज। ये कोई डाटा भी देखा होगा, वैल्यू अंक, या अभी हम आर ले रहे हैं इसमें। तो अब आप सी पर हमें मोमेंट चाहिए, सी पर मोमेंट लेके हम एच बी निकालना चाह रहे हैं। वैसे हमें पहले से पता है कि एच ए और एच बी बराबर होगा, तो एच ए और एच बी ये रहा। इक्वेशन लिखी है आपने सी के सापेक्ष आघूर्ण की, इसको देखते जाओ। आर ए इंटू L/2, सी के सापेक्ष आर ए L/2 दूरी पर है। ठीक है, अब यूडीएल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दोनों इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, तो एच ए इंटू आर, आर हाइट पर है, एच ए सी पर, सॉरी मेरा माइक नहीं चल रहा था, अभी चलेगा, आवाज आएगी आपको। तो आर ए की साइड में, सी से ए की तरफ आर ए रिएक्शन इंटू L/2 बराबर एच ए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन सी से आर दूरी पर है, एच ए इंटू आर प्लस यूडीएल W L/2 तक लग रहा है, और सी से उसकी सीजी की दूरी L/4। एच ए के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो WL²/8R हो गया। इसी तरह से एच बी के लिए सॉल्व करेंगे तो WL²/8R हो गया। अब हमें किसी भी हाइट पर मोमेंट निकालना है, इसने कहा कि इसका BMD निकालिए, तो सब जगह पे BMD निकालना है, तो इसकी जनरल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हम जनरल इक्वेशन बनाते हैं। तो जैसे कोई सेक्शन लिया या कोई डी बिंदु लिया, डी पर इसकी मोमेंट की इक्वेशन क्या होगी? डी बिंदु आर ए से x दूरी पर है, x इंच से, इसका जो राइज है वो y है, ये सब वेरिएबल है। तो हम इस इक्वेशन में y निकालते हैं। तो y का है फॉर्मूला है, y सेंट्रल r हमारा yc है अभी L²H है, तो x के किसी भी मान पर हम y निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू रखेंगे तो y आ जाएगा। ठीक है, तो राइज आ गया हमारा x, किसी भी x की वैल्यू के लिए, टेकिंग मोमेंट अबाउट d। अब d के सापेक्ष हम आघूर्ण ले रहे हैं, तो इक्वेशन बनना है r इंटू एक्स, x दूरी जो भी होगी, माइनस एच ए इंटू वाई, जिस बिंदु पर हम मोमेंट ले रहे हैं वहां से एच ए की दूरी और उसकी वर्टिकल डिस्टेंस y है। ये पूरा ये सूत्र लिखना पड़ेगा इसमें, माइनस यूडीएल के कारण w इंटेंसिटी x दूरी पर इंटू x-2 दूरी होगी, WL²/2 वाला पद हो गया किसी भी डीएल के केस में। तो अब इसमें हमने y का मान रखा है देखो, और आर का रखा WL/2, तो y का मान भी रख दिया 4R/L² x इंटू L-H, और इसको हमने सोल्व किया। तो सोल्व किया तो हमने mx बराबर देखा कि mx बराबर 0। इसका मतलब ये है कि पूरे आर्च पर कहीं भी मोमेंट निकालेंगे तो वो 0 आएगा, चाहे x की वैल्यू कुछ भी है और चाहे लोडिंग भी कुछ भी दे रखा है। ठीक है, तो ये एक तरह से थ्योरम हो गया, ये एक तरह से एक स्टैंडर्ड सवाल हो गया, एक डेरिवेशन हो गया कि बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट इन द आर्च इज 0। तो इसका बेंडिंग मोमेंट कैसा दिखेगा? बेंडिंग मोमेंट दिखेगा ये आर्च जैसा, ये जो दिख रहा है यही आपका बेंडिंग मोमेंट है, सब जगह पर 0 वैल्यू। तो आपको इस पे कहीं भी सेकंड लाइन नहीं बनानी, केवल आर्च बनाना है। तो ये इसमें डेरिवेशन हो गया कि अगर होल स्पान यूडीएल है और यूडीएल की कोई भी वैल्यू है, डब्ल्यू की कोई भी वैल्यू हुई, तो इसमें 0 हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट का मान। ठीक है, एक ही सवाल हो गया हमारा। हम एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं जल्दी से।
खाली वो दिखा देता हूँ, मैं आपको शेयर करूंगा, आप उसको पढ़ते रहना, अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे बता देना। मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अपने माइक अनम्यूट कर दिया है, अपने माइक। हाँ, समझ में आया? कुछ पूछना है तो पूछो भाई। समझ में आया? कुछ पूछना है तो पूछो भाई। कालू सिंह, महावीर, मोनू सिंह, मोनू, आलोक मिश्रा, निशा, यू, मोनू सेन, सुप्रकाश घोषाल, दिनेश दामोद, टीआर, जवाद, मोइनुद्दीन, कोई है? कल हम कुछ और टॉपिक लेंगे, टॉस का नहीं लेंगे, टॉपिक लेंगे। आप लोग मुझे बता दो कि कल और क्या पढ़ना है। मुझे बता दो कि कल और क्या पढ़ना है। फिर हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे। आप प्रोजेक्ट की आपका कोई आइडिया है प्रोजेक्ट के बारे में? आपका कोई आइडिया है प्रोजेक्ट के बारे में? और जो लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर हम आपको तैयारी करवाएंगे, मटेरियल अभी से लिखना शुरू कर देंगे। मटेरियल अभी से लिखना शुरू कर देंगे। एग्जाम के पहले बाद में जब भी होता है तब आप एग्जाम के पहले बाद में जब भी होता है तब आप बिना नोट्स बोल के समझा दूंगा। हो सकता है कल एक चैप्टर हम डिस्कस करें। एक कोड है, हम डिस्कस करें। एक कोड है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर में मेसोनरी के लिए कोड है, मेसोनरी और एक आरसीसी के लिए कोड है, और एक आरसीसी के लिए कोड है। वो दोनों आपके सिलेबस में है। वो कोड में कल डिस्कस करना चाह रहा हूँ। 13920 कोड IAS 13920 कोड IAS 13920। वो आपका 310 का वो चैप्टर भी हो जाएगा। वो आपका 310 का वो चैप्टर भी हो जाएगा। फिक्स बीम के लाभ क्या हैं? फिक्स बीम के लाभ क्या हैं? ये भी मैं आज आपको बोलूंगा। 4-5 लाइनें हैं। आज आपको बोलूंगा 4-5 लाइनें हैं। फिक्स बीम एक ऐसा बीम है, फिक्स बीम एक ऐसा बीम जो कि समान सिंपली सपोर्टेड की तुलना में अधिक बल, अधिक आघूर्ण और अधिक शियर फोर्स वहन कर सकता है। उतने ही बड़े क्रॉस सेक्शन और उतने ही स्पान के लिए में स्लोप का मान कम होता है और उसमें डिफ्लेक्शन का मान भी कम होता है। इन सब में आप एक टर्म लिख सकते हो, उसकी स्टिफनेस ज्यादा होती है। समान बेंडिंग मोमेंट के लिए क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। लोग लड़के लिखते हैं कि वो सस्ता पड़ता है, सुंदर दिखता है। सिरों पर उसकी आबद्धता ज्यादा है, फिक्सिलिटी ज्यादा मिलती है, ज्यादा मूवमेंट ले सकता है। ठीक है। तो कुछ कंक्रीट की ऐसी क्वालिटी है कि कुछ मान तक स्ट्रेस भी ले सकती है, टेंशन स्ट्रेस भी ले सकती है। तो इसमें एंड्स पर, सिरों के आलंबों पर नेगेटिव स्ट्रेसेस उत्पन्न होती है, मतलब टेंशन स्ट्रेसेस उत्पन्न होती है और उतनी उत्पन्न होती है जितना कि कंक्रीट ले सकती है। सपोर्ट्स पर कंप्रेशन जोन में नेगेटिव डालकर इसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है, जिससे सेक्शन का एरिया कम हो जाता है। या ऐसा लिखेंगे कि तो क्या कम हो गया इसमें? एरिया कम हो गया, स्टील कम लगा, कम हो गया, ज्यादा बेंडिंग मोमेंट ले सकता है, ज्यादा शियर फोर्स ले सकता है। कैसे ज्यादा लेने का मतलब क्या है कि समान स्पान के सिंपली सपोर्टेड बीम की तुलना में समान लोडिंग के अंतर्गत उतनी ही लोडिंग हम रख रहे हैं, तो इसमें फायदा है। इसकी स्टिफनेस ज्यादा होती है, तो इसकी और ये इकोनॉमिक होता है, ये भी हमने बात किया। स्लोप कम होता है, डिफ्लेक्शन कम होता है। स्लोप कम होता है, डिफ्लेक्शन 2 या 4 नंबर का आता है, बहुत बार आया हुआ है, आप देखोगे और में तो आपको पता चलेगा। स्लोप कैंटिलीवर किस कंडीशन में लगाया जाता है? कैंटिलीवर किस कंडीशन में लगाया जाता है? ये आप पता करो, आपने सवाल भी किए हैं, कल भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। स्लोप कैंटिलीवर क्यों बनाया जाता है? कैंटिलीवर किस कंडीशन में, किन परिस्थितियों में बनाया जाता है? किन परिस्थितियों में बनाया जाता है? तो 2-3 थ्योरी के क्वेश्चन है, इन तीनों चैप्टर में 2-3 थ्योरी के क्वेश्चन है, इन तीनों वापस कुछ एक हर साल कोई ना क्वेश्चन आ सकता है। और कल यही टाइम रहेगा, मैं दूसरी और कनेक्टिविटी के साथ टाइम रहेगा। मैं सर रोलिंग लोड क्या? ठीक है सर, रोलिंग लोड के जो हमने केस नहीं लिए हैं, वो बहुत सरल टाइप के थे, उसको हम सवाल के शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे।